बोल ही रहा था कि तभी वहां पुलिस भी आ गई और उन सभी को अरेस्ट कर लिया। इसी बीच डॉक्टर सक्सेना ने किसी को कॉल मिलाई, लेकिन सनी ने मोबाइल हाथ से खींच लिया। फिर अगले ही पल सनी बोला, यह अस्पताल गरीबों के लिए बनाया था और मैं कसम खाता हूं कि यहां पर सिर्फ उनका इलाज होगा। अगर उनके अलावा किसी का भी इलाज हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर सनी वहां से जाने लगा। अभी उसने अस्पताल के बाहर कदम रखा ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। सनी ने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर सनी बोल रहे हैं क्या? जब सनी ने जवाब में हां कहा, तभी दूसरी तरफ से दोबारा आवाज आई, आप सिमरन को जानते हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं लोकेशन शेयर कर रही हूं, वो वहां है। ये सुनने के बाद सनी के पसीने छूटने लगे। तुरंत ही सनी जल्दबाजी में उस लोकेशन पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ ही आगे बढ़ाया था कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया। तभी उसे वहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ, जिसमें खोकर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। पल भर में ही सनी का माथा ठनका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ा, वहीं फर्श पर लुढ़क गया। जब सनी की आंख खुली तो वो एक बिस्तर पर था। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो बगल में सोनाली को लेटा देख उसके होश उड़ गए। दोनों के शरीर पर आधे अधूरे कपड़े थे। ये देखते ही सनी उछल पड़ा। वो चौंक कर एकदम से बैठ गया और उसका घबराहट में मुंह खुला का खुला रह गया। फिर पागलों के जैसे अपनी शर्ट उठाकर उसके बटन लगाने लगा। इसी बीच सोनाली जोर से चिल्लाई और बोली, ये क्या किया तुमने सनी? तुम मेरे घर में आए और मेरा फायदा उठाया। सनी बुरी तरह से घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ वो बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बेहोश था और यहां कैसे, मुझे पता भी नहीं। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारी चाल है। इस पर सोनाली ने सनी की तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने मेरे साथ रात में वो सब किया है सनी, जो नहीं होना चाहिए था। मुझे अपना लो, वरना अब तुम्हें इसका जवाब देना होगा। कल मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी सनी। ये सुनकर सनी के दिमाग में एक साथ कई सवाल आए और चले गए। अब सनी की जिंदगी में कौन सी नई चाल चलने वाली थी सोनाली? अब क्या नया मोड़ आएगा सनी की कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर मैं बनूंगा करोड़पति। सोनाली के घर से निकलकर जैसे तैसे सनी अपने रूम पर वापस आया। पूरी रात बेचैनी में कटी। अगले दिन जैसे ही सनी कॉलेज पहुंचा, तभी सोनाली ने उसे घेर लिया और वो सनी को हाथ से रोकते हुए बोली, किधर जा रहे हो सनी? अभी भी वक्त है, मान जाओ वरना। सनी ने घबरा कर पूछा, वरना क्या सोनाली? सोनाली शातिर मुस्कान के साथ बोली, यही कि तुम्हें यह कॉलेज भी बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। सनी चौंका और माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछने लगा। ये देख सोनाली हंसी और बोली, ओह चिल, डोंट वरी। तुम्हारे और मेरे बीच की रात वाली बात अगर तुम चाहते हो कि राज बनी रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये सुनते ही सनी गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं समझ चुका हूं कि ये सब तुम्हारी चाल थी। सोनाली ये सुनते ही सनी के करीब आई और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, ओ रियली? है कोई सबूत? तुम ये कैसे कह सकते हो? देखो, तुम्हारे शरीर में से अभी भी मुझे अपनी खुशबू आ रही है। फिर सोनाली 2 मिनट के लिए रुकी, इधर उधर देखा और सनी को घूरते हुए कहा, ये मत भूलो कि मेरे पास हम दोनों की उस प्यारे से मोमेंट की कुछ फोटोज भी कैप्चर हैं। इस पर सनी ने घबराकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने सनी को कुछ कहने से रोक दिया, सोनाली ज्यादा होशियार मत बनो। सनी के साथ साथ सोनाली ने भी पीछे मुड़कर देखा तो सामने माया खड़ी थी। माया सोनाली को गुस्से में देखते हुए बोली, तुमसे कहा था ना सनी को छोड़ दो, उसको तंग मत करो, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? माया की बात का जवाब देते हुए सोनाली ने कहा, तुम नहीं जानती कि सनी ने मेरे साथ क्या किया है। और इतना बोलकर झूठा रोने का नाटक करने लगी। यह सुनते ही माया भागते हुए बोली, किसने किसके साथ क्या किया है मैं अच्छे से जानती हूं। तुम मुझे मत समझाओ, मैं जानती हूं कि सनी ने क्या किया है। समझदारी इसी में है कि तुम आगे कुछ भी करने की मत सोचना, वरना मैं क्या करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। और मेरे पास भी कुछ सबूत है, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारे सारे दावे झूठे हैं।
ये कहते हुए माया ने अपने मोबाइल से सोनाली को कुछ दिखाया, जिसे देखते ही सोनाली के होश उड़ गए और वो मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। माया जाती हुई सोनाली को कुछ देर तक देखती रही, फिर सनी की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम सेफ हो सनी, सोनाली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया की बात सुनकर सनी कुछ देर चुप रहा और जैसे ही माया वहां से जाने के लिए मुड़ी तो सनी ने टोका, थैंक्स माया, बाय द वे अगर इतना ही सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शौक है तो फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं करती। सनी की बात सुन माया पलटी और उसने एक स्माइल पास की, फिर अपने होठों के किनारों को दांतों से दबाया और फिर उसके नजदीक जाकर बोली, अगर इतनी ही फिक्र है तो कर दो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, बोलो दम है। सनी माया के इस अचानक प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ जवाब दिए सर झुकाए खड़ा रहा। इस पर माया मुस्कुराई और वहां से चली गई। तभी सामने से आती सिमरन की नजर माया पर पड़ी और वो सोच में पड़ गई, ये यहां सनी के साथ क्या कर रही है। तभी सनी की नजर भी सिमरन पर गई। सिमरन तेज तेज कदमों से इस ओर आ ही रही थी। सनी के पास पहुंचते ही उसने पूछा, यह औरत यहां पर क्या कर रही है। मगर सनी चुप रहा। सनी की चुप्पी सिमरन को खली, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सनी वहां से दूसरी तरफ जाकर अपने दोस्त आदि के साथ किसी काम में लग गया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो संजय खड़ा हुआ उसी को घूर रहा था। सनी ने इशारे से संजय से पूछा, क्या चाहते हो, क्या काम है। लेकिन संजय ने जवाब देने की बजाय अपने लाए हुए गुंडों को सनी और आदि को पीटने के लिए कहा। यह सुनते ही सनी हैरान रह गया। जैसे ही गुंडों ने सनी और आदि पर धावा बोला, पीछे से संजय चिल्लाया, बहुत शौक है ना दूसरों की गर्लफ्रेंड छेड़ने का। यह सुनते ही सनी सारा माजरा समझ गया। तभी सनी की नजर सोनाली पर पड़ी, जो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही सनी का मन कड़वाहट से भर गया और उसने खुद से कहा, तुम कभी नहीं बदल सकती सोनाली, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया था। फिर सनी ने आदि को इशारा किया और कहा, हम यूं डरने वाले नहीं, और वो दोनों भी उन गुंडों पर टूट पड़े। सनी और आदि ने बिना घबराए उनका मुकाबला किया। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर उन गुंडों को वहां से भगा दिया। फिर जैसे ही सनी और आदि संजय की तरफ बढ़े, संजय भी वहां से घबराकर भाग गया। ये देखते ही दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। तब सनी बोला, आदि चल चलते हैं यहां से, मुझे लगता है कि अब हमें ये कॉलेज छोड़ देना चाहिए। इस पर आदि ने कहा, लेकिन ये तो एकदम से पॉसिबल नहीं। सनी ने हामी में सिर हिलाया और कहा, हाँ कुछ टाइम तो हमें इसके लिए लेना चाहिए, लेट्स मेक अ प्लान। और फिर दोनों वहां से जाने लगे। तभी अचानक से आदि के मोबाइल की घंटी बजी। जैसे ही आदि ने कॉल पिक की, दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो आदि, सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये सुनते ही आदि की घबराहट बढ़ गई और वो घबराते हुए बोला, पापा ये क्या कह रहे हैं आप, मैं समझा नहीं, क्या शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इस पर आदि के पापा ने बताया, तुम तो जानते ही हो कि हमने दोबारा से बिजनेस शुरू किया था। अभी वो पूरी तरह से ट्रैक पर आया भी नहीं था कि उस पर धोखे से कब्जा कर लिया गया। अपने पापा की बात सुन आदि परेशान हो गया और उसने कॉल कट कर दी। फिर सनी की तरफ देखकर बोला, तू सुन रहा था ना, अब बता क्या करना है। ऐसे कैसे कोई बिजनेस पर कब्जा कर सकता है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आदि की बात से सनी भी कुछ देर के लिए शॉक्ड खड़ा रहा। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने आदि से कहा, चलो हमें पहले बात की तह तक पहुंचना चाहिए, हम यहां से चलते हैं। और फिर दोनों शहर के लिए निकल गए। जैसे ही सनी आदि को लेकर उसके पापा की सिटी पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। सनी और आदि कुछ समझ पाते तभी सामने से एक भारी भरकम डील डॉल वाला आदमी सामने आकर बोला, मुझसे मुकाबला करने आए हो, जानते हो ना कि मेरे होते हुए तुम यहां पर बिजनेस नहीं फैला सकते। उस आदमी को देखते ही आदि के मुंह से निकला, ओह तो इसके पीछे आपका हाथ है। सनी ने आश्चर्य से आदि की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में सवाल किया। इस पर आदि ने धीरे से कहा, ये संजय के पापा हैं और हमारे बिजनेस राइवल। इन्होंने ही तो पहले भी हमें बिजनेस में धोखा दिया था और अब भी इन्होंने ही कब्जा किया है। ये सुनते ही सनी ने आदि के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, मुझे पता है तुम्हें अपने पापा और बिजनेस की बहुत टेंशन हो रही है और ऐसे में टेंशन होना नॉर्मल भी है, बट मैं फिर भी कहूंगा टेंशन मत लो, हमें सारी चीजों की प्लानिंग करने के लिए थोड़ा सा वक्त भी चाहिए। बाहर से सनी जितना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, अंदर से वो भी उतना ही डरा हुआ था।
तभी संजय के पापा आगे बढ़े और एकदम से सनी के बालों को उसके सिर से ऊपर करके बोले, देख, वक्त भी क्या चीज है। कल तूने मेरे बेटे को इसी तरह सबके सामने जलील किया था, अब आज तेरी बारी है। इस पर सनी जोर से हंसा और बोला, अरे चाचा, क्या कहें अब, कैसे लातों के भूत हो तुम सब कि कल बेटा पिटा और अब फिर आ गए। कल की बार कम थी क्या? कोई नहीं, अब अगली बार जब मारेंगे ना तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सनी फिर कुछ सोचकर आगे बोला, वैसे इस खून खराबे से बेहतर है कि आप आदि के बिजनेस को वापस कर दें। मैं आपको इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूं। संजय के पापा ने एक पल कुछ सोचा और फिर आगे कहा, अच्छा, इतना पैसा है तुम्हारे पास? जवाब में सनी ने जेब से मोबाइल निकाला और मिस्टर शर्मा को कॉल लगाई। मिस्टर शर्मा, आप फौरन यहां पर आ जाइए, कुछ जरूरी काम है। थोड़ी ही देर में मिस्टर शर्मा भी वहां पहुंच गए। मिस्टर शर्मा की मदद से सनी ने संजय के पापा को एक चेक पर साइन करके उसे देते हुए कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये पैसे आप मुझे खुद वापस करेंगे। ये सुनकर संजय के पापा के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। सनी ने आदि को वापस बिजनेस सेटअप दिलवाया और शर्मा जी के साथ वापस चल दिया। लेकिन रास्ते पर शर्मा जी ने सनी की तरफ देखते हुए कहा, अब आपको मैं भी एक जगह लेकर जाना चाहता हूं। ये सुनते ही सनी ने शर्मा जी की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा। शर्मा जी चुप रहे और कुछ देर बाद गाड़ी एक गली से होते हुए जाने पहचाने घर के आगे जाकर रुक गई। उस घर को देखते ही सनी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने चौंक कर शर्मा जी से पूछा, ये तो माया का घर है। शर्मा जी, आप मुझे यहां लेकर क्यों आए हैं? यहां लाने का मतलब? सनी की बात का जवाब देते हुए शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, आप अंदर तो चलें, सब पता चल जाएगा। ये सुनते ही सनी का मन ढेरों सवालों से घिर गया। उसने शक की नजरों से मिस्टर शर्मा की तरफ देखा और फिर घर की तरफ जाने लगा। मिस्टर शर्मा सनी को लेकर माया के घर क्या करने जा रहे थे? ऐसा क्या था वहां? क्या सनी फिर से नई मुसीबत में घिरने वाला था या उसकी जिंदगी में आने वाला था कोई नया मोड़? जानने के लिए सुनते रहें सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माया ने उसे यहां क्यों बुलाया है। धीरे धीरे वो घर के अंदर की तरफ बढ़ा तो सामने सोफे पर बैठे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। आप यहां क्या कर रहे हैं? सामने सनी के दादाजी बैठे हुए थे। उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ सनी, मैं यहां। अब तुम तो मुझसे मिलने आओगे नहीं, तो मुझे ही यहां आना पड़ा। इस पर सनी बोला, प्लीज आप यहां से चले जाइए। आपने सिमरन के साथ जो किया उससे अब मेरे दिल में आपके लिए नफरत और बढ़ गई है। दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने सब कुछ तुम्हें वापस लाने के लिए किया है सनी। तुम्हें अपना घर और अपनी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। जवाब में सनी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, मैं डायरेक्ट आपके साथ कोई काम नहीं कर सकता। आपके साथ रहकर हर वक्त मुझे लगेगा कि मैं अपनी मां के गुनाहगारों में शामिल हूं। आपको जो करना है कीजिए, मैं यहां से जा रहा हूं। तभी वहां माया कमरे में आते हुए बोली, आपके दादाजी अगर आपको आपके पास लाना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है सनी? वैसे भी आपने 15% हिस्सेदारी तो एक्सेप्ट की है। जवाब में सनी ने एक नजर उसे घूर कर देखा, फिर जाते हुए बोला, मैंने वैसा क्यों किया ये आप लोग कभी नहीं समझेंगे। इतना कहकर सनी गुस्से में वहां से निकल गया। कुछ ही देर में सनी अपने कमरे पर पहुंच चुका था। बीती हुई बातों को सोचते हुए कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका फोन लगातार बजने लगा। उसकी आवाज से सनी ने अपनी आंखें खोल ली और स्क्रीन पर देखते ही बोला, पापा का फोन? आज पहली बार वे मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? ये सोचते हुए सनी ने फोन उठाया। तभी उधर से आवाज आई, सनी, अपने हॉस्पिटल में आओ, मैं यहां तुम्हारा वेट कर रहा हूं। ये सुनते ही सनी चौंकते हुए बोला, पापा आप वहां क्या कर रहे हैं? जवाब में उधर से आवाज आई, यहां पहुंचो, फिर बात करते हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। सनी आनंद फानन में उठा और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो सामने अपने पापा राजीव को देखकर बोला, पापा आप यहां? क्या बात है? जवाब में उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमें कुछ बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा? सनी कुछ कह पाता उससे पहले ही राजीव जी बोले, हमारी बेटी मानवी जो तुम्हारे साथ ही बचपन में हमसे बिछड़ गई थी वो इस हॉस्पिटल में है और तुमने हमें बताया नहीं। ये सुनकर सनी ने अपना सर झुका लिया, फिर कुछ सोचते हुए बोला,
इस बारे में मैं अभी किसी को नहीं बताना चाहता था पापा, क्योंकि दादाजी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसकी बात सुनकर राजीव जी खामोश हो गए। फिर कुछ सोचते हुए बोले, मैं खुश हूं कि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। अब ले चल, मुझे मेरी बेटी से मिलवाएगा नहीं? सनी ने हाँ में सर हिलाया और राजीव जी को लेकर अंदर जाने लगा। कुछ ही देर में वे दोनों मानवी के सामने बैठे थे, जो इस वक्त गहरी नींद में थी। तभी राजीव जी ने कहा, कब तक ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी? जवाब में सनी ने कहा, ऑपरेशन में भी टाइम है पापा, बस जल्द ही। सनी ने इतना ही कहा था कि तभी उसने देखा कि राजीव जी ने मानवी के सर पर हाथ फिराया और उसी वक्त मानवी की सांसें तेज चलने लगीं और उसकी हालत खराब होने लगी। सनी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ मानवी? इसको क्या हुआ पापा? सनी के पापा भी घबरा चुके थे। उन्होंने एक नजर उसे देखा, फिर सनी से कहा, इसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। सनी ने स्टाफ से कहकर सारे रिकॉर्ड अपने पापा को दे दिए। इस बीच सनी के पापा राजीव जी ने कुछ जरूरी टेस्ट करने के लिए कहे। करीब 1 घंटे बाद सभी रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने कहा, ऑपरेशन का टाइम आ चुका है सनी, इसके हार्ट का ऑपरेशन अभी करना होगा। इस पर सनी परेशान होते हुए बोला, लेकिन पापा अभी तो वो डॉक्टर भी यहां नहीं है। राजीव ने स्टाफ को कुछ ऑर्डर दिए, फिर सनी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं एक हार्ट सर्जन हूं। यह सुनते ही सनी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उसे पहले से ही पता था कि उसके पापा एक डॉक्टर हैं। कुछ ही देर में राजीव जी जरूरी स्टाफ के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए और मानवी का ऑपरेशन शुरू हो गया। बाहर खड़े सनी की दिल की धड़कनें लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो सनी ने अपने पापा से पूछा, पापा मानवी कैसी है? जवाब में उन्होंने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा बेटा, लेकिन कहते कहते वे अचानक ही रुक गए। तो सनी ने धड़कते दिल से पूछा, लेकिन क्या पापा? जवाब में राजीव जी एक लंबी सांस लेकर बोले, लेकिन 3 महीने के अंदर ही हमें मानवी के हार्ट का दूसरा वॉल्व चेंज करना होगा, तभी वो बेहतर हो पाएगी। उनकी बात सुनकर सनी ने हाँ में सर हिलाया और अपने पापा के गले रखते हुए बोला, थैंक यू पापा, अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। राजीव जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर अपनी ड्रेस चेंज करके आगे निकल गए। सनी हॉस्पिटल के अंदर बेंच पर बैठा हुआ कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां राजीव जी आकर बोले, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है बेटा, तुझे घर आ जाना चाहिए। इतना सुनते ही सनी उनका चेहरा देखने लगा, फिर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगा। राजीव जी उसे समझाते हुए बोले, तुझे अपने दादा से प्रॉब्लम है ना, लेकिन अब तुझे वहां आना ही होगा। सनी ने वहां से उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूं पापा, इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। सनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर देखा तो किसी अनजान नंबर से फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सनी फोन मत रखना, तुम्हारा दादा बोल रहा हूं। सनी अपनी जगह पर खड़ा रह गया। तभी उधर से आवाज आई, तुम्हें वापस घर और ऑफिस में लाने के लिए मुझे जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा मैं अपनाऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि सिमरन कभी भी मुसीबत में आ सकती है और ये काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये तुम जानते ही हो। इसलिए मेरी बात मानो और घर वापस आ जाओ। सनी अच्छी तरह जानता था कि उसके दादाजी किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसने फिलहाल बात को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मैं आपका बिजनेस संभालूंगा और उसे आगे बढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। दूसरी तरफ से पूछा गया, कैसी शर्त? जवाब में सनी ने कहा, मैं अपना काम आजादी से करना चाहता हूं, सब कुछ करता रहूंगा, लेकिन बाहर से। कंपनी और घर में तभी कदम रखूंगा जब मेरा मन करेगा। इस पर सनी के दादाजी कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। इधर राजीव ने जब सनी की बातें सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं बेटे। अपने पापा से बातें करके सनी वहां से घर की तरफ निकल पड़ा। वो कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी उसके मोबाइल पर सिमरन का कॉल आया।
सनी, कल दोपहर मेरे घर आ जाना, कुछ अर्जेंट काम है। सनी ने हाँ कहकर कॉल कट कर दी और जल्द ही अपने घर के अंदर पहुंच गया। जैसे वो वहां पहुंचा तो आदि उसे देखकर खुश होते हुए बोला, यार सनी, मेरे पापा ने कल तुझे लंच पे बुलाया है। उन्होंने कहा है कि इसी बहाने बिजनेस के बारे में अर्जेंट डिस्कस करना है। सनी ने एक पल कुछ सोचते हुए कहा, यार इसी टाइम तो सिमरन ने भी मुझे बुलाया है। खैर, अब बिजनेस का मामला है तो तेरे पापा से मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन सनी आदि के साथ जा ही रहा था कि तभी उसे सिमरन का कॉल आया। क्या बात है, तुम आए नहीं? जवाब में सनी ने बोला, सिमरन थोड़ा अर्जेंट काम है, सॉरी मैं इस टाइम नहीं आ सकता। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। सनी एक होटल में आदि और उसके पापा के साथ बैठा हुआ था। लंच करते हुए उन्होंने फैसला किया कि उनकी कंपनी सनी की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम करेगी। वे लोग लंच कर ही रहे थे कि तभी वहां सिमरन भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही सिमरन ने सनी को लंच करते देखा तो वो गुस्से में उसे घूरने लगी, मगर इस बात से अनजान सनी कुछ देर में आदि और उसके पापा के साथ होटल से बाहर निकला। आदि के पापा के जाने के बाद सनी आदि के साथ निकल ही रहा था कि तभी सिमरन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सनी ने चौंकते हुए कहा, सिमरन, तुम यहां? जवाब में सिमरन गुस्से में बोली, हाँ मैं यहां। मैंने तुम्हारे लिए लंच सरप्राइज रखा था और तुम यहां यही अर्जेंट काम कर रहे हो। सनी ने कहना चाहा, अरे सिमरन, मैं तो, लेकिन सनी की बात सुने बिना ही गुस्से में वहां से चली गई। इस पर आदि ने सनी के मजे लेते हुए कहा, शी लव्स यू। तभी सनी हंसते हुए बोला, हाँ बट एज अ फ्रेंड। इस पर दोनों जोर से हंस पड़े। कुछ देर में वे दोनों वहां से घर की तरफ निकल पड़े। जैसे ही सनी घर पहुंचा तो उसके मोबाइल पर माया का कॉल आया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सनी। तुम्हारे दादा ने कहा है कि तुमसे मिलकर इस बारे में बात करूं। सनी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बताइए क्या बात है? जवाब में माया ने कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें उसी होटल में आना होगा जहां मैं तुम्हें अक्सर बुलाती रहती थी। सनी ने एक पल कुछ सोचा, फिर माया से मिलने होटल जा पहुंचा। जैसे ही वो उसके कमरे में एंटर हुआ तो माया बाथरूम से निकलती दिखी। पल भर में ही सनी ने अपनी नजरें घुमा ली, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। इधर माया उसी की तरफ बढ़ती जा रही थी। आखिर क्यों बुलाया है माया ने यहां सनी को? क्या माया के दिल में सनी को लेकर कोई अलग कहानी चल रही है? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जैसे जैसे माया सनी के नजदीक बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और अपनी धड़कनों को बेकाबू होते देख सनी ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। तभी माया उसके बहुत करीब थी, इतना करीब कि वो उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। माया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तभी अचानक माया चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सनी ने एक आंख खोलकर देखा, फिर अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, ये माया भी ना। अभी सनी माया के लिए सोच ही रहा था कि वो चेंजिंग रूम से बाहर आ गई और सनी के पास जाकर हंसते हुए बोली, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सनी कुछ जवाब देता उससे पहले ही माया फिर बोली, अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अब से बिजनेस के हर प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना बोलकर गहरी आंखों से माया ने सनी की तरफ देखा, मानो कुछ जज कर रही हो। फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया? माया की बात पर सनी हड़बड़ा गया और इस हड़बड़ाहट में उसने जवाब दिया, ओह गुड। माया को शायद सनी से ऐसे ही कुछ जवाब की उम्मीद थी, इसलिए उसकी हंसी निकल गई और हंसते हुए बोली, ऐसा मैं तुम्हारे दादाजी के कहने पर कर रही हूं। फिर ध्यान से सनी की तरफ देखा और आगे बोली, वैसे एक बात है सनी, मैंने आज तक तुम्हारी लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, इस बात को तुम मानोगे ना? माया की बात पर सनी ने हामी में सिर हिलाया। बोलते हुए माया सनी के चारों तरफ घूमने लगी और फिर उसने अपने हाथ की उंगली को सनी की बाजू पर फेरा। इस पर सनी खुद में सिमट गया। ये देख माया हंसी और मुस्कुराते हुए बोली, याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व करती? ये सुनकर सनी ने माया की तरफ देखा।
माया की आंखों में कुछ तो अजीब सा था जो सनी समझ नहीं पा रहा था, और माया की बॉडी लैंग्वेज सनी को काफी कंफ्यूज भी कर रही थी। वो जितना माया से पीछे हटने की कोशिश करता, माया उतना ही उसके करीब पहुंच रही थी। फिर अचानक वो सनी के ठीक सामने खड़े होकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या तुम कर सकते हो मेरी लाइफ की परेशानी सॉल्व? सनी ऐसे किसी सवाल के लिए तैयार नहीं था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, मतलब मैं समझा नहीं, क्या करना होगा मुझे? माया ने तुरंत जवाब दिया, तुम क्या मेरी जिंदगी में आ सकते हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं सनी। इनफैक्ट तुम में वो सारी क्वालिटी है जो मैं एक पार्टनर में देखती हूं। यह सुनते ही सनी हैरानी से बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतने ना समझ तो नहीं हो तुम। सनी के माथे पर बल पड़ गए और उसने माया को एक नजर देखा और बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला गया। जाते हुए सनी को देख माया मुस्कुराकर देखती रही, फिर एक गहरी सांस छोड़कर खुद को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इधर जैसे ही सनी होटल से बाहर निकला, उसके मोबाइल की रिंग बजी। वो आदि की कॉल थी। आदि ने सनी से कहा, मैं कॉलेज में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। फिर कुछ ही देर में सनी कॉलेज पहुंच गया। सनी को देख आदि ने पूछा, कहां था इतनी देर से? मैं काफी देर से तुझे ढूंढ रहा था। अभी सनी कुछ बताता उससे पहले ही वहां संजय कुछ लोगों के साथ आ गया। संजय ने सनी को देखा, फिर ताना मारते हुए अपने दोस्त से बोला, देखो नया नया रईस बना है तो शौक भी नए नए पाल लिए। किसी भी माशूका के साथ कुछ भी करने का जैसे लाइसेंस मिल गया है। संजय की बात पर उसका दोस्त जोर से हंसा और सनी की खिल्ली उड़ाते हुए बोला, छोड़ ना, तो अभी किसकी बात करने लगा, जल्दी ही जमीन पर आ जाएगा। और फिर संजय और उसका दोस्त एक दूसरे को आंख मारकर हंसने लगे। ये देख आदि गुस्से में संजय की तरफ बढ़ा और बोला, खबरदार जो तुमने सनी के लिए कुछ कहा। इस पर संजय सीना चौड़ा करके बोला, अच्छा चीटी के भी पर निकल आए, क्या करेगा फिर, बताना, बता। और ये कहते हुए आदि को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। आदि फर्श पर गिरते गिरते बचा। उसे सनी ने पकड़ लिया। फिर सनी गुस्से में संजय की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी संजय और उसके बाकी लोगों ने अचानक से उन पर हमला बोल दिया। ये देख सनी गुस्से में भर गया और उन गुंडों को ललकारते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कायरों की तरह हमला करोगे तो हम डर जाएंगे? तुम भी याद रखोगे कि तुम्हारा पाला किससे बड़ा है। इतना कहकर सनी ने भी लात घूंसों के साथ उन गुंडों पर हमला कर दिया। सनी के लात घूंसे उन गुंडों पर भारी पड़ने लगे। दूर खड़ा हुआ आदि ये सब देख काफी हैरान था। इसी बीच कुछ लोग भी सनी की मदद को आगे बढ़े और उन्होंने उन सभी को पीट कर वहां से भगा दिया। लेकिन उन मददगारों को देखते ही सनी चौंक गया। वो कॉलेज के नहीं थे, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो सनी किसी को बता नहीं सकता था। कुछ ही देर में वे सभी वहां से चले गए। सनी उनके पीछे जाने ही लगा था कि उसको अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आदि खड़ा था। आदि को देख सनी ने परेशान होते हुए कहा, अब ये रोज का सिलसिला हो गया है, हमें कॉलेज छोड़ देना चाहिए। आदि भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए दोनों प्रिंसिपल के रूम की ओर बढ़ गए। प्रिंसिपल उन दोनों को अपने ऑफिस में देखकर चौंका और आने का कारण पूछा। सनी ने कहा, सर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम ये कॉलेज छोड़ देंगे। प्रिंसिपल सनी की बात से शॉक्ड हो गया और उसने सनी की तरफ देखते हुए कहा, इस जल्दबाजी का कारण? सनी ने प्रिंसिपल को अब तक की घटी हुई सारी बातें बताईं। उन बातों को सुनकर प्रिंसिपल सोच में पड़ गए। फिर समझाते हुए बोले, देखो सनी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह कॉलेज छोड़ देना चाहिए। इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। लाइफ में इस तरह का अप डाउन आता ही रहता है। तुम अपनी स्टडीज पर फोकस करो। हम संजय के बारे में जरूर कुछ करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल की बात पर सनी एकदम बोला, नहीं सर, हमने फैसला कर लिया है। अब हम और ज्यादा इस कॉलेज में नहीं रुक सकते। इस पर प्रिंसिपल ने सनी की तरफ देखते हुए फिर से कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसे जाने से तुम्हारा ही नुकसान है। अगर सोचने का वक्त चाहिए तो वक्त ले लो, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी के फैसले बाद में परेशान करते हैं। लेकिन सनी और आदि फैसला कर चुके थे, इसलिए वो दोनों वहां से चले गए। जैसे ही सनी और आदि प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकले, तभी सनी को माया की कॉल आई। सनी ने बेमन से कॉल पिक की,
क्योंकि उसे कॉलेज में आने से पहले की सारी बातें याद थी। कॉल पिक करते ही